हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम आइज़ के बारे में। आइज़ के बारे में मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि आइज़ की डायरेक्शंस के बारे में, जैसे आइज़ को किस तरीके से हम मूवमेंट दिखाते हैं, अगर हम किस साइड देख रहे हैं उस साइड की ड्राइंग कैसे बनती है। तो हमसे काफ़ी सारी गलतियां होती है, जैसे मुझे आर्टिस्ट कुछ जो स्टूडेंट हैं मुझे वर्क सेंड करते हैं और उन वर्क में काफ़ी चीज़ें मैं देखता हूँ, जैसे वो फेस का एंगल बनाते हैं या फिर आईज़ की डायरेक्शन बनाते हैं या नोज़ लिप्स ये चीज़ें बनाते हैं। तो उनका एंगल कुछ और होता है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब समझने की कोशिश करनी है पोर्ट्रेट में। मैं आपको आईज़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर गलती हम यहाँ पे करते हैं। मैं आपको सिंपल पहले आइज़ के बारे में बता रहा हूँ ड्राइंग करके, कि आइज़ की ड्राइंग कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, आप सबको पता है। तो ये बिल्कुल बेसिक है। मतलब ये जो फॉर्म है ये फ्रंट फेस की है। जब हम फ्रंट फेस बनाते हैं तो यही ड्राइंग बनती है। अब कितनी इसको शार्प कर लो, कितनी इसकी डिटेलिंग कर लो, लेकिन जो लाइनिंग है बाहर का ड्राइंग है वो हमारा ये रहता है। यहाँ पे आई बॉल बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल एक फ्रंट फेस का व्यू है। अगर हम इमेजिन करते हैं एक आईज की तरफ देखते हैं तो ये पॉइंट्स कुछ होते हैं, इनके बारे में मैं आपको पहले भी बताया है डिटेल में वीडियो में। तो ये मैं एक सिंपल एक फॉर्म ले लेता हूँ। समझने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मैं सीधा किसी एंगल पे आऊँगा तो आपको नहीं समझ आएगा। तो सिंपल पहले आईज की ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद उसकी डायरेक्शंस, ड्राइंग की चेंजेस क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। आइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी डिटेलिंग होती है इसके अंदर। डार्क पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला हाईलाइट आपको दिख रही है, बिल्कुल मैंने लाइट छोड़ी हुई है। जितना आप इस चीज़ को अच्छे से ड्रॉ करते हैं, अच्छे से शार्पनेस से करते हैं, तो डिटेलिंग होती रहती है। और अगर हम एक नॉर्मल आइज़ की बात करें, जैसे कोई भी किसी कॉम्पोजिशन में अगर हम आइज़ बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो कर पाते। सिंगल पोर्ट्रेट में इतनी डिटेलिंग हम कर पाते हैं, लेकिन अगर हम काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स कर रहे हैं या फिर फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो इतनी डिटेलिंग में हम नहीं जा सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा फेस होता है और ये सारी शार्पनेस हम नहीं दिखा सकते। तो मैं आपको एक वैसे क्लियर कर रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पता चलेगा ड्राइंग्स के बारे में। जब हम स्टडी करते हैं तो डिटेलिंग के बारे में भी अभी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें डिटेल में आती हैं। जैसे आईब्रो है तो मैं हल्का सा इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ, राइट, और हल्की सी शेड कर देते हैं। मतलब जितना हम स्किन एरिया है ये, जितना हम इसको हल्का सा डल करेंगे तो हाईलाइट जो मैंने बीच में पॉइंट बनाया है वाइट, वो ज़्यादा चमकीला बनेगा, ज़्यादा हाईलाइट होगी। जैसे हम आईज़ की डलनेस महसूस करते हैं कभी भी पोर्ट्रेट में, तो उसके अराउंड जो एरिया रहता है वहाँ पे आपको हल्का सा डार्क करना होता है, तो ये हाईलाइट बन जाती है। आईलैशेस मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार हम क्या करते हैं आईलैशेस को वन वन एक एक लाइन लगा के बनाते हैं इस तरीके से, पर नहीं, इसको 2 या 3 लाइन 4 लाइन इस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो थोड़ा नेचुरल लगता है। तो कई बार हम इन्हीं चीज़ों में गलती कर देते हैं और चीज़ें आर्टिफिशियल्स बन जाती हैं, डेकोरेटिव ही ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको थोड़ा नेचुरल रखना है, थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा ब्लर रखना है इसको। तो ये पॉइंट्स रहते हैं। अब हम थोड़ा सा एंगल्स के बारे में समझते हैं। ये जैसे फ्रंट आइज थी, आइज की डायरेक्शन किस तरीके से चेंज होती है, उससे पहले आपको सिचुएशन लेनी है। सिचुएशन मीन्स कोई पोर्ट्रेट का एंगल ले लिया आपने, हल्का सा मैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको आइज की डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, राइट। तो हम वहाँ पे क्या गलती करते हैं, किस चीज़ से उसको निकालना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मैंने एक हल्की सी सिचुएशन ले ली कि मेरे पोर्ट्रेट का जो एंगल है वो ये वाला है, राइट। अब आपको ये समझ आ रहा होगा, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करता इसकी। ये लो, यहाँ पे ये पॉइंट्स हमने ले लिया, हल्की सी मैं डेप्थ दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा और समझ में आए। ये नोज़ हो गया, यहाँ पे आइज़। जब भी आप कोई भी फीचर्स की स्टडी करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही उसको डिटेल में काम करना है। ये एक स्टडी है, क्योंकि हम गलती यहाँ पे करते हैं,
मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब स्टडी आपकी सही रहेगी तब आपके काम में इम्प्रूवमेंट आती है। काम में इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आती, स्केचिंग में कई बार इम्प्रूवमेंट वहाँ पे नहीं आती जहाँ पे हम स्टडी गलत कर रहे हैं। स्टडी करने का तरीका कुछ गलत हो सकता है, वहाँ पे चीज़ें कम समझ में आती है। तो अभी आइज़ की बात है, आइज़ से बनाने से पहले, उसके एंगल समझने से पहले ये ज़रूरी है कि एक बार उसको फेस को इस तरीके से बनाया जाए। अब ये देखो, ये डायरेक्शन जो है वो एक साइड जा रही है, तो इसको पहले आइज़ की साइड पे ड्राइंग बनाएंगे किस तरीके से। जैसे ये आपको एंगल पता है अभी, ठीक है, इस साइड वाली आइज़ बनाते हैं तो आईब्रो इसकी थोड़ी सी घूम के आएगी इस तरीके से, ठीक है। ये फिर नोज़ पॉइंट हो गया, नोज़ इस साइड जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है। मतलब एक चीज़ को हम जूम करके बना रहे हैं। जैसे ये आइज़ का डायरेक्शन हो गया, बिल्कुल फ्रंट ये था, ये थोड़ा सा घूम गया है, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ फ्रंट और उसमें फ़र्क बता रहा हूँ। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से देखना कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे लाइनिंग सेम रहती है, बिल्कुल सीधी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन जो गुलाई है आइज़ की उसमें चेंजेस आती है। जैसे ये यहाँ से मुड़ती है, फ्रंट में क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट बीच में होता है और ये पॉइंट होता है, ठीक है। ये सीधी लाइन है। अब आप फ़र्क समझ रहे हैं, ये आईब्रो यहाँ से घूम रही है तो मतलब ये सीधी जा रही है पहले, फिर एकदम से वहाँ पे डाउन हो रही है बैक साइड से। तो ऐसे ही ये सीधी जाएगी, फिर इस तरीके से डाउन होती है, ये चीज़ है, ठीक है। अभी फेस घूम गया है तो आइज़ की डायरेक्शन की एक जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको काम करना है। दोनों साइड आइज़ का जो है वो सेम नहीं रहा। अभी एक साइड आपको तिरछा बनाना है, एक साइड आपको एकदम से डाउन हो गया है, ये वाली साइड, तो पल्क भी कुछ इस तरीके से बनेगी। फिर ये आईब्रो की ड्राइंग चाहे कोई भी है और वो कुछ इस तरीके से मूव कर जाती है वहाँ पे जाके, राइट। और आई वॉल है तो जिस तरफ ये देख रहा है उस तरफ आप बना सकते हैं वहाँ पे। अब देखेंगे, आपको सीधा आईज देख रहे हैं लेकिन हमें वो फ्रंट फील नहीं करा रही कि फ्रंट आईज है। आपको पता चल रहा होगा कि ये जो आईज का एंगल है वो किस साइड जाएगा, ठीक है। तो जो फीचर स्टडी है, आईज नोज लिप्स की हम स्टडी कर रहे हैं, ड्राइंग्स बना रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है कि पहले आपको एक पोर्ट्रेट हल्का सा डमी टाइप बनाना है साइड पे। आपको पता चल जाता है कि इसके जो फीचर्स हैं वो किस साइड जा रहे हैं, फिर उनको साइड पे उनके फीचर्स की स्टडी करनी होती है। आपको पता चल जाता है कि कितना एंगल आएगा, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम एंगल चेंज करते हैं तो हमारे फीचर्स वही रहते हैं। कई बार हम फेस को ज़रूर घुमा लेते हैं, लेकिन फेस के साथ साथ सारे फीचर्स भी मूव करते हैं, उनकी भी डायरेक्शन होती है। तो कई बार गलती यही देखने को मिलती है ज़्यादातर कि फेस का एंगल ज़रूर चेंज हो गया है लेकिन आइज़ की जो ड्राइंग है वो बिल्कुल फ्रंट लग रही है। अगर हम सिर्फ आइज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो आइज़ हमें फ्रंट लग रही होती है, लेकिन फेस का एंगल चेंज है, ठीक है। तो नोज़ का भी कई बार ये होता है, क्योंकि नोज़ या तो बिल्कुल साइड हो जाता है या फिर फ्रंट वाला बन जाता है। तो डायरेक्शन जितनी चेंज हो रही है फेस की, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, तो वैसे ही उतने ही एंगल पे आपको साइड पे स्टडी करनी है, उसको बना के देखना है कि कितना चेंजेस आता है। क्योंकि हर बार कोई ना कोई चेंजेस तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि फ्रंट फेस आपने बना लिया फिर से फ्रंट बनाएंगे, तो थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं तो थोड़ा सा उतना चेंजेस हमारे सारे फेस पे आता है, नोज़ पे, लिप्स पे, आईज पे, आईब्रो पे, फोरहेड पे, यानी कि सारे फेस पे आपको चेंजेस मिलेंगे जब भी आप कोई भी थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। अभी देखो, आईब्रो, आई लैशेस, ये सारी चीज़ें हम हल्की हल्की डिटेल में कर रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, शार्प नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ों को देखना होगा कि ये आईब्रो, आई लैशेस किस साइड जा रही हैं, आई बॉल मेरा किस साइड जा रहा है, तो ये एंगल बिल्कुल सेम बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट फेस है लेकिन फ्रंट फेस में आईज़ को चेंज करना है, ठीक है। कई बार हमारे पास सिचुएशन आती है, मैं बहुत सारे पोर्ट्रेट्स देखता हूँ कि फ्रंट फेस बना हुआ है लेकिन उसकी आईज़ साइड को देख रही हैं, ठीक है। तो आईज़ साइड पे देख रही हैं, तो मुझे क्वेश्चन किया किसी ने कि अब फ्रंट फेस है, आईज़ की डायरेक्शन
चेंज है। तो फ्रंट के व्यू में वो आईज की जो आउटलाइन है वो चेंज होगी या नहीं होगी, या फिर कितनी चेंज होगी सिर्फ आई बॉल घुमाने से। ठीक है, तो आई बॉल घुमाने से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ एक इशारा है आईज का, जैसे हम घुमाते हैं, तो अगर हम फेस नहीं घुमा रहे, सिर्फ आईज घुमा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता जितना अभी हमने बनाया। वो चेंजेस इसलिए था क्योंकि पूरा पोर्ट्रेट घुमा हुआ है, सारे ड्राइंग्स घूमी हुई है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बेसिक्स बता रहा हूँ। जैसे आईज के अंदर ये पॉइंट्स बनते हैं, आईब्रो घूम रहा है, तो अभी हमने ये बनाया था कि ये चीज़ घूम गई है। अभी यहाँ पे फ्रंट फेस का एंगल है, फ्रंट फेस की आईज का मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सिर्फ सर्कल बनता है ऐसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ। अभी आई बॉल हमने इस साइड कर दिया तो ये अजीब लगेगा। ठीक है, सिर्फ आई बॉल घूम गया, इस साइड कर दिया, लेकिन वो ड्राइंग नहीं घूमी है, वो भी अजीब लगता है क्योंकि इतनी सॉफ्ट आईज है। थोड़ा सा भी अगर हम ऊपर नीचे करते हैं आई बॉल को तो वो सारी आईज को मूव देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फ्रंट है, इस साइड कर दिया तो ये फ्रंट आईज है, बिल्कुल आई बॉल घुमाया। लेकिन जो बाहरी आउटलाइन आप देख रहे हैं, बार बार मैं वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ये बिल्कुल सामने देख रही है आइस, तो इसमें सही लग रहा है कि ये आइस सही है, लेकिन बाकी ज़बरदस्ती से उसको मतलब हमने मूवमेंट दी हुई है, आई बॉल को ज़बरदस्ती से किसी साइड किया हुआ है। तो जो ऊपर वाली आउटलाइन है इसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। जैसे आइज के बारे में बता दूं कि आइज दोनों के अंदर एक आइज का डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि फेस में 5 आइज बन सकती हैं सामने से। लगभग मेथड में ये चीज़ें कवर करते हैं हम। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट आइज है लेकिन आई बॉल हमारा चेंज है, तो कितना चेंज आता है। जैसे मैं बिल्कुल सामने वाली आइज को यहाँ पे मैं बिल्कुल राउंड बना रहा था, अभी आप देख रहे हैं राइट साइड में हल्का सा इसको उठा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ये वाली लाइन ठीक है तिरछी कर दी मैंने। अगर मेरी आइज़ राइट साइड देख रही है तो इस चीज़ को मैंने इस साइड उठाना है थोड़ा सा। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा उठेगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट आइज़ को घुमा रहे हैं तो थोड़ा सी हरकत होगी, ज़्यादा नहीं। अभी ये देखो बिल्कुल यहाँ से मूव करता है, तो ये बिल्कुल फ्रंट आइज़ है, लेकिन आई बॉल के कारण हमें थोड़ी सी हरकत दिखानी होती है, इस साइड भी हल्की सी। तो आप चेंज समझ रहे हैं। अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि जो आउटलाइन है उसमें क्या चेंज आता है जब हमारा आई बॉल घूमता है फ्रंट फेस में। ये देखो यहाँ पे चेंज आ गया, हल्का सा यहाँ पे चेंज आएगा। जो फ्रंट आइज थी उसमें हमने ये इक्वल चीज़ बनाई थी, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि सामने देख रही है, फ्रंट फेस है, तो ड्राइंग सिंपल बनती है। जब हमारा कोई एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर कोई मूवमेंट होती है तब चीज़ें चेंज होती हैं। अब हमें आईब्रो में कोई चेंजेस नहीं लेके आना, नोज़ का कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आई बॉल हमारा क्या है, यहाँ पे बनेगा जिस साइड हमने थोड़ी सी पलक को उठाया हुआ है ऊपर की तरफ। अब आप ड्राइंग की है, आउटलाइन की है जस्ट, तो आपको इसी में फील हो रहा होगा कि आइस इस साइड दिख रही है, लेकिन ड्राइंग्स जो है आइस की उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस हैं, यानी कि आउटलाइन में भी थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो बहुत ही सिंपल है। जब कोई भी अभी डायरेक्शंस आप चेंज करते हैं तो आप देखिए कि किस साइड आइस को बना रहे हैं, उस साइड हल्का सा आपको चेंज करना है। जो पलक है वो उस साइड थोड़ी सी मूवमेंट में जाएगी, उस साइड थोड़ी सी गलाई में जाएगी, क्योंकि जो आई बॉल होता है हमारा डार्क वाला, वो थोड़ा सा बाकी के सर्कल से, मतलब जो वाइट वाला सर्कल होता है उससे थोड़ा सा बाहर को उठा हुआ होता है। और जब भी ये मूव करता है तो हमें पलक के अंदर भी वो हिलता हुलता नज़र आता है। अगर आप आइज़ बंद करके भी अंदर आई बॉल को घुमाते हैं, आइज़ को घुमाते हैं, तो सामने वाले देखने वाले को पता चल जाता है कि ये आइज़ अंदर से घूम रही है। वो इसलिए नहीं है कि बिल्कुल वो गोल है, आइज़ बिल्कुल ही राउंड है। जो आपका डार्क वाला पॉइंट है, ये वाला, वो थोड़ा सा अप होता है, उससे मूवमेंट का पता चलता है हमें कि
कोई हरकत हो रही है आईज से। मैं थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में चला गया क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए। जितना मैं स्टडी करता हूँ, सोचता हूँ चीज़ों के बारे में, तो वैसे ही इम्प्रूवमेंट होती है, चीज़ों को समझना ईजी हो जाता है। जैसे अभी आप के पोर्ट्रेट मैंने काफ़ी स्टूडेंट ने सेंड किए हैं व्हाट्सएप पे, मैंने चेक किए वर्क, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पता चल जाता है कि इनमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, क्या चीज़ों में गलती हो रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी के ऊपर कोई वीडियोस हो, उसी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो और क्लियर हो चीज़ें। तो ये देखो अभी फ्रंट आईज है, लेकिन डायरेक्शन कोई भी चेंज नहीं हुई है। जब आईज के आई बॉल हमने हल्के से चेंज किए हैं तो उसकी जो मूवमेंट है वो हमें नज़र आती है। जिस साइड भी हमें आई बॉल घुमाना है उस साइड हल्का सा पल्क वाली जो लाइन है वो अप करनी है, नीचे वाली भी इस तरीके से मूव करेगी। यानी कि ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ लाइनों को समझना है, आपको एक डायरेक्शन समझनी है कि आप किस साइड आईज बनाने वाले हैं। अब मैं इसकी डिटेल कर रहा हूँ। जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स करते हैं, तो डिटेल का मतलब ये है कि कई बार हमें बहुत शेडिंग करते हैं, इसके अंदर लाइनिंग करते हैं, टेक्सचर दिखाते हैं आईज का, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, किसी पोर्ट्रेट को 15-20 दिन लगा के कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप स्केचिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझ रहे हैं, रियलिस्टिक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपका जो स्टडी है, आपका जो पोर्ट्रेट है, वो इम्प्रेशन क्या कर रहा है। कई बार हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करके चीज़ों को डेकोरेट कर देते हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक से बाहर चला जाता है, यानी कि पोर्ट्रेट देखने में हार्ड लगता है, सॉफ्टनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं लाइन लाइन में कर रहा हूँ अभी समझाने के लिए, लेकिन अगर यही चीज़ मैं किसी पोर्ट्रेट के अंदर बनाऊंगा तो ये इतनी बड़ी मोटी लाइंस में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जितनी लाइंस आपको दिखेंगी पोर्ट्रेट में उतना ज़्यादा हार्ड दिखता है। इसको सॉफ्ट करने की लाइन को ब्लर करना होता है, लाइन को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना होता है और कुछ इस तरीके से काम करना होता है। जैसे ये आई बॉल होगी, हल्की सी शाइनिंग, हल्का सा डार्क, इस तरीके से। आई बॉल लाइट है, इसको हल्का सा डल करना है, क्योंकि जो ऊपर वाली पलक है उसकी शेडो आती है। ठीक है, मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि सिंपल जो स्टडी कर रहे हैं हम, कुछ इस तरीके से। अभी आपको बहुत ज़्यादा डार्क कुछ नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा लाइट कुछ नहीं दिखेगा, एक मिडिल टोन में होता हुआ काम दिखेगा। तो ये थोड़ी सी डायरेक्शंस हैं जो आपको समझनी होती है आईज के अंदर। कभी भी आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो मुझे बस यही चीज़ कई बार दिखती है ज़्यादा, कि जो एंगल आप बना रहे हैं पोर्ट्रेट में, क्योंकि जो डायरेक्शंस आप बना रहे हैं पोर्ट्रेट की, उसी डायरेक्शन में साइड पे होके, जैसे अभी हमने थोड़ा सा डमी बनाया था तो साइड पे फीचर स्टडी की है, इस तरीके से मैं आपको बोलता हूँ कि साथ के साथ उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके हाथों पैरों की स्टडी वहीं पे साइड पे, जो भी एंगल में आपका जो हाथ आ रहा है या फिर पैर आ रहे हैं फिगर स्टडी में, तो साइड पे होके उसी एंगल से आप उसके फीचर्स बनाएं, उसके हाथ पैरों की स्टडी करें, तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। स्टडी करने का ये तरीका है। मेरा यही मानना है कि जहाँ पे आप रुक रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसी प्रॉब्लम के ऊपर आपने 10-15 स्केचेस बनाने हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत आसान है। उसके बाद अब बड़े आराम से आप बना लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में, आईज डायरेक्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।